आरोपी आमिर राशिद अली को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी शोएब को 10 दिनों की रिमांड पर आज भेजा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी। आरोपी शोएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी। एनआईए ने आमिर रशीद को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। तो आरोपी शोएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी, जिसके चलते आज आमिर की 7 रोजा रिमांड मंजूर हुई है और इसके अलावा मुलजिम शोएब को 10 रोजा रिमांड पर भेजा गया है। आमिर और शोएब का दिल्ली ब्लास्ट से किस तरह की संलिप्तता थी, ये भी जाहिर हो चुकी है और इसीलिए अब दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि दोनों आरोपियों को 7 और 10 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर हो रहे सीट तनाजे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि सोचिए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताइए ना, कहाँ जाएगा मुल्क का आईन। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों के विवाद में सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील जी हमारे साथ मौजूद। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला पे आपने कहा कि वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हालांकि जो ये मामला है ये कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। देखें, उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना हो। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं फिर वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? अब ये सोचने की बात है कि कब तक हम इस तरह के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से हम इतनी मानसिकता, इस तरह की मानसिकता को जम्मू कश्मीर बर्दाश्त क्या लगती है आपको उनकी कहीं न कहीं जो है डिवाइड पैदा करना सोसाइटी में? 100%। उमर साहब की प्रॉब्लम यह है कि अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज के छुपाने के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि उनकी पार्टी में जो उनको लगता है कि इस तरफ बात करने से जो है वो ध्यान भटका सकते हैं, वो भटकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना कहीं ना कहीं जो है वो उमर अब्दुल्ला पे साधा गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, समाज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया जाएगा और सभी पक्ष जो हैं उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाएगा। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राज्यसभा से रुकने पार्लियामेंट अब्दुल गुलाम अली खटाना ने बुधवार को कहा कि माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे का मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तय गाइडलाइंस के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई संस्थान किसी खास विचारधारा से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी मायने रखता है। मेरिट्स पे बच्चे आते हैं, मेरिट्स हैं, और दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है,
अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकेले से जुड़ा है, वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीजें चलती हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। संविधान दिवस पर कश्मीरी भाषा में संविधान के संस्करण का विमोचन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 भाषाओं में संविधान के संस्करण का विमोचन किया। जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा रहे मौजूद। कहा, हमारा संविधान कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह से लागू। जुमेरात को सीएम ने विधायकों की बैठक बुलाई है और श्रीनगर में ये बैठक होगी एनसी के हेडक्वार्टर पे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इस बैठक में ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की शिरकत होगी, बल्कि इत्तेहादी पार्टियों के भी विधायक एमएलए इस बैठक में, इस मीटिंग में शामिल होंगे। और ये जराये के हवाले से खबर मिल रही है, ये सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग को बुलाने का मकसद होगा स्टेटहुड की बहाली पर जोर और रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा। तो कल ये बैठक कितने बजे होगी, आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है, मदऊ की गई है। और इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत से मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली इस बैठक का हिस्सा होंगे, बल्कि इत्तेहादी पार्टी के भी रुकने असेंबली इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और इस बैठक में रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है। और साथ ही साथ स्टेटहुड की बहाली को लेकर भी इस मीटिंग में गौर खौज किया जा सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को जो बैठक बुलाई है उसमें रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया, क्योंकि एनसी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं आगा सैयद रूहुल्ला ने रिजर्वेशन के मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो वो फिर से तलबा और तालिबात के साथ आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा था, आपको दिखाते हैं। सरकार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है। क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी, यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके। पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहंकार का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। आगे बढ़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने ये चेतावनी दी है, इंतबाह दिया कि रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए। अब्दुल गनी वकील ने यूटी सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी का फौरन रिव्यू और बदलाव करने की जोरदार अपील की है। बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन्स को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशंस को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का,
कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हो? मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क उन हाथों में जाना चाहिए जिनके पास ब्रॉड विजन हो, मेरिट हो। तो इसलिए जो सियासतदान है वो अपने वोटिंग के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, जो कमिटमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की, और आज वो इससे मुकर जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ वोटिंग के लिए। हम नहीं कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, 20% होगा, 80% जनरल होगा, लेकिन हैरानगी की बात है आज जो एडवर्टाइजमेंट निकला 600 पोस्टें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, उसमें 360 रिजर्वेशन के लिए रखी गई है, 240 जनरल के लिए रखी गई। क्या बनेगा इस मुल्क को? कैसे फाइनेंस चलेगा? जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने दस्तगीर साहिब दरगाह में मॉडर्न सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसे कुछ साल पहले लगी भीषण आग की वजह से नुकसान हुआ था। यहाँ डॉक्टर इंद्राबी ने सेकुलरिज्म की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि देश में मुस्लिम अहम संवैधानिक पदों पर हैं और भारत के सेकुलर ताने बाने को बनाए रखने में अहम किरदार निभा रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमने नूर खाने का इनॉग्रेशन किया, जो बहुत अरसे पहले यहाँ पे आगजनी में शहीद हो गया था और आज लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम यही है कि हमने हर एक दरगाह को, हर एक ज़ियारत को खूबसूरत बनाना है। ये हमारा अज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें हमारी मदद कर रहा है और आप सब इसके गवाह है कि हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जितनी भी दरगाहें, मस्जिदें, उनको खूबसूरत बनाना है और ज़ायरीन के लिए जो सबसे बेस्ट सहूलियत है वो फराहम करनी है। गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुधवार को मिनी सेक्रेटरीट के लॉन में पूरे जोश और उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम मिनी सेक्रेटरीट लॉन में हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर जितिन किशोर ने एक साथ प्रियम्बल रीडिंग और शपथ समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं रियासी जिले में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रियासी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर निधि मलिक ने की, जो इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर भी मौजूद रही। सेलिब्रेशन की शुरुआत भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक साथ पढ़ने के साथ हुई, जिसमें शहरियों के साथ न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के आदर्शों के प्रति कमिटमेंट को दोहराया गया। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया था। यही संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है और हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि भारत की पहचान है। यह हमें न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के विचारों से जोड़ता है। संविधान दिवस हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं या ऑफिसेज हैं, सब डिविजन्स हैं, हमारी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स, इवन पंचायत लेवल तक ये कार्यक्रम आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल एक तो ये बच्चे जो हैं मैसेंजर्स होते हैं, ये पूरे ये मैसेज हर जगह पहुँचाते हैं। दूसरे क्या होता है कि बच्चों में ही ये देशभक्ति की जो एक भावना है वो जागृत हो जाती है जब बचपन से बच्चे ये चीज़ें देखते हैं। तो इन कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर देशभक्ति जागती है एक तो, और दूसरा इनके थ्रू घर घर में मैसेज पहुंच जाता है, क्योंकि हर घर से बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके घरों में ये मैसेज पहुंच जाता है और जन जन तक ये मैसेज इस तरह से पहुंच जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने हेडक्वार्टर में पूरे सम्मान और जोश के साथ संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसने पूरे शहर में संविधान दिवस मनाने के लिए माहौल तैयार किया। समारोह में कॉर्पोरेशन के सभी विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारी यहाँ पूरी टीम्स मौजूद हैं, और ये सिर्फ यहाँ SMC हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि जो हमारे मुख्तलिफ वार्ड्स हैं
35 वार्ड्स हैं, उनमें भी आज जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनकाद किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज हमने जो एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की गई थी, एक तो प्लेज हमने लिया आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे, और जो हमने एक फिल्म यहाँ पर आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, जिससे हमने ये दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बनाया गया। जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमने आज यहाँ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ एक बुक नहीं है, दिस इज द व्हीकल ऑफ लाइफ, जो कि एक नेशन के स्पिरिट को डिफाइन करती है। और जैसे हम एक विकसित भारत की तरफ, हम सारे महकमा जात जो हैं विकसित भारत की तरफ एम करते हैं, और हमारी पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो विकसित भारत की तरफ ही जो होती है अलाइंड होती हैं। सो आज हमने यहाँ पर एक क्विज का भी इनकाद किया गया है, जिसमें कि हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। सो हम आज इस सेशन को एक इंटरैक्टिव सेशन भी बनाएंगे। ड्रग्स तस्करी की समस्या को रोकने की लगातार कोशिश में पुलवामा में पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। पुलवामा में बनाए गए चेक पॉइंट पर पुलिस टीम ने रफीक अहमद शाह के बेटे बशीर अहमद शाह निवासी नेव व पुलवामा के रूप में पहचाने गए एक शख्स को रोका। तलाशी के दौरान 16 किलोग्राम से ज्यादा चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में